फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट 11th अकाउंटेंसी का बुक से ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 डीके गोयल का बुक से। मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे सब मिला लीजिए, क्वेश्चन मिलाइए। फॉलोइंग द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री दिलजीत एज 31 मार्च 2025 एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है जिसमें ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले 50,000 रुपये और परचेज 3 लाख रुपये दिया हुआ है। इतना काफ़ी है बोलना मिलाने के लिए कि आप मिला लें इसका क्वेश्चन। और एक एक करके जब इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और इधर बनाएंगे हम लोग बैलेंस शीट। तो बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जितना आइटम ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है पहले उसका हम क्या कर लेंगे, एक साथ सारा पोस्टिंग कर लेंगे। और पोस्टिंग करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको सही जगह पे पोस्टिंग करिए। सारा फॉर्मेट लिखाया जा चुका है कि ट्रेडिंग में कौन आइटम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन आइटम कहाँ लिखते हैं और बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है। तो एक एक करके सब शुरुआत करें। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताइए, ओपनिंग स्टॉक है ना। तो बताइए ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड ना। लिखिए यहाँ ओपनिंग स्टॉक अमाउंट क्या है जी, अमाउंट 50,000। अच्छा, लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है कि इसके नीचे जो भी अमाउंट लिखेंगे वो इसके सामने एकदम पैरेलल में लिखेगा ताकि जोड़ने घटाने में आपको दिक्कत नहीं हो, और नहीं तो जोड़ने घटाने में दिक्कत होगा। बताइए इसके बाद क्या लिखा हुआ है, परचेज। मिला क्वेश्चन जी, वही क्वेश्चन है, वही तो है ना। देखिए परचेज लिखना है। अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड होगा, लेकिन परचेज लिखते समय मंडल जी मिल गया क्वेश्चन, तो आप वहीं बैठ जाइए सर रख के, उधर देखिए। परचेज लिखते समय सबसे पहले क्या सोचना है कि इसमें परचेज रिटर्न है या नहीं। तो आप बोले क्यों सोचेंगे, क्योंकि रिटर्न रहेगा तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे और रिटर्न नहीं रहेगा तो आउटर कॉलम में लिखेंगे। इनर कॉलम आउटर कॉलम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में रिटर्न आउटवर्ड है यानी परचेज रिटर्न है, तो इसको हम क्या करेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ लिखिए परचेज, अमाउंट कितना है परचेज का, 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख यहाँ मेंशन कर दीजिए। चलिए 3 लाख लिख दिए। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ, वेजेस। अच्छा, वेजेज हमको इसी साइड लिखना है। वेजेज ट्रेडिंग का ही आइटम है। वेजेज किसका आइटम है, ट्रेडिंग का। अब आप कहेंगे कि ट्रेडिंग का आइटम वेजेस क्यों है, क्योंकि आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया गया था तो शुरू में ही हम समझा दिए थे कि एक्सपेंस 2 तरीके का अभी फिलहाल आपके सामने आएगा ट्रेडिंग पीएल बनाते समय, एक डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा इनडायरेक्ट। तो वेजेस का मतलब होता है मजदूरी, और मजदूर किसको दिया जाता है, मजदूरी किसको देते हैं, मजदूर कहाँ काम करता है, फैक्ट्री में। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया ना, तो इसीलिए वेजेस यहाँ लिखेंगे। अमाउंट बताइए वेजेस का कितना है, 27,000 लिख दिए। अब देखिए इसको मैच कर रहे हैं, और आप भी लिखिएगा तो ऐसे जिग-जैग मत बनाइएगा, आप भी कोशिश करिएगा कि उसको हम मैच करें, ताकि कैलकुलेशन में स्कूल में आपके पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा, आपको हाथ से ही जोड़ना है। तो फिर वहाँ अगर टेढ़ा मेढ़ा लिखिएगा तो फिर आप जोड़ने में बड़ा टाइम लगेगा और गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। एक बात और, वेजेस जो हम लिखे हैं यहाँ सटा के नहीं लिखे, थोड़ा नीचे लिखे। क्यों, क्योंकि रिटर्न के लिए हम जगह छोड़े हैं, समझ गए। तो आप इस सब बात का ध्यान रखिएगा, नहीं यार ध्यान रखिएगा तो यार गलती हो गया और फिर आपका गंदा हो जाएगा। जितना साफ सुथरा आप क्वेश्चन बनाइए उतना अच्छा है। चलिए आगे, वेजेस के बाद क्या है देखिए, तो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या है, सेल रिटर्न। और सेल रिटर्न हम क्या करेंगे, बोलिए, रिटर्न इनवर्ड सेल में घटाएंगे ना जी। कितना अमाउंट है, अमाउंट बोलिए 16,000 लिख दीजिए यहाँ, सेल में घटाएंगे। तो आप कहिएगा सेल तो अभी आया नहीं है, लिख के छोड़ दीजिए, जब आएगा तो लिख लेंगे वहाँ, ठीक है। जैसे जैसे कर रहे हैं एकदम सेम नकल करना है, ऐसे नकल करते करते अकल आ जाएगा। चलिए आगे क्या है, कैरेज ऑन परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस है। लिखो यहाँ कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज। अमाउंट बताइए 12,000। आगे बोलिए फिर क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। यहाँ लिखिएगा कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन सेल कितना 3,500। 3,500। फिर क्या है, ऑफिस सैलरी। ऑफिस सैलरी कितना है जी, 25,000 है। चलिए नेक्स्ट, रेंट एंड टैक्स यही होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। रेंट एंड टैक्स बोलिए, अमाउंट
12,000। फिर क्या है, कैश यहाँ लिखिएगा, यहाँ एसेट साइड में, ठीक है। अमाउंट बोलिए, पूरा 5,000 है, 500। सबको एक साथ बोलिएगा तो सुनने में दिक्कत होगा ना। कैश 5,500। फिर बैंक बैलेंस कितना है, 38,500 आपका बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस यहाँ क्यों लिख रहा है मंजू, बताना तो। बोलिए एसेट्स है, बैंक बैलेंस भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। फिर क्या है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए। बैड डेट्स, यानी जो पैसा डूब गया, लॉस है ना, लॉस है। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। इधर लिखिए यहाँ बैड डेट्स। बैड डेट्स कितना अमाउंट है जी, 3,200। आगे बोलिए, ओनली 3,000। चलिए 3,000। फिर क्या, बैड डेट्स के बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड कितना है, डिस्काउंट अलाउड 3,200। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, लैंड एंड कितना अमाउंट, 1 लाख। आगे बोलिए, स्कूटर भी एसेट्स है हमारे लिए, कितना 24,000, 34,000। आगे बोलिए, स्कूटर रिपेयर। देखिए स्कूटर और स्कूटर रिपेयर में अंतर है, रिपेयर खर्च है ना, तो यहाँ लिखेंगे स्कूटर रिपेयर। स्कूटर रिपेयर कितना रुपया, 4,200। फिर आगे बोलिए, BR यानी बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अमाउंट बोलिए 18,000। फिर कमीशन का अमाउंट कुछ लिखा है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, ऐसा ही डेबिट साइड है। ऊपर में देखिए लिखा हुआ डेबिट बैलेंस है, लिखा हुआ तो हाँ, तो इधर लिखिएगा। अगर क्रेडिट रहता तो इधर लिखते, ठीक है। कमीशन कितना अमाउंट है कमीशन का, 9,000। आगे बोलिए, सन्डी डेटर्स यहाँ लिखेंगे, सन्डी डेटर्स कितना, 1,30,000। एक बात गौर कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जीरो इस सब किनारे से मैच करने के लिए, राइट साइड से मैच करना है, ठीक है। इधर निकला हुआ रहे चलेगा, राइट साइड से सब मिला के लिखना है। फिर क्या है सन्डी डेटर के बाद, इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन। इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन कितना रुपया, 7,200। आगे बोलिए। फिर ड्राइंग, ड्राइंग यहाँ लेस करेंगे, करेंगे ना जी, कितना बोलिए, 30,000 माइनस करना है बच्चा। नेक्स्ट, इस साइड आ जाओ, इस साइड। डिस्काउंट रिसिप्ट इधर लिखना, इनकम है ना, पैसा आ रहा है। डिस्काउंट रिसिप्ट कितना, 3,550 लिख दिया। आगे बोलिए, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब परचेज रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड कितना, 12,500। आगे बोलिए, सेल कितना, 4,85,700। चलिए ये भी माइनस कर देंगे। आगे बोलिए, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज है, ठीक है, 15,000। आगे बोलिए, सन्डी क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, कितना, 31,000। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, यहीं लिखिएगा, क्रेडिटर्स फॉर रेंट। क्रेडिटर्स फॉर रेंट 2,500। नेक्स्ट, कैपिटल सबसे ऊपर यहाँ लिख दीजिए, पोस्टिंग कर कितना, 2,20,000, 2,20,000। फिर लोन फ्रॉम एक्स लाइबिलिटीज है जी, लोन कितना, 50,000। और बोलिए, कमीशन देखिए क्रेडिट साइड है ना, तो इस साइड लिखेंगे कमीशन, क्रेडिट साइड, यानी कमीशन आ रहा है, ठीक है। कितना रुपया है जी, 7,850। हो गया। क्लोजिंग स्टॉक बताओ, नीचे सबसे नीचे होगा या सबसे ऊपर होगा, सबसे नीचे है, 92,000 है ना। यहाँ आइए, एक क्लोजिंग स्टॉक आपको रटा दिया गया है, एक यहाँ लिखिएगा 92,000 और एक यहाँ क्लोजिंग स्टॉक 92,000। हो गया। इसका जर्नल भी हम परसों लिखाए थे, आज नहीं बोलेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए भी नहीं बोल रहे हैं। लिखाया है ना जर्नल पे, 2 जगह इसका इम्पैक्ट क्यों होता है ये भी पढ़ा दिए। अब इसको घटा करके यहाँ लिखिए, 0 0, फिर यहाँ 7 और फिर 9 6 15 और यहाँ बच गया 7 में 1 जाएगा 6 और यहाँ 4। इधर घटाइए, 0 0, 10 में 5 5, 9 में 2 7, 9 में 1 8 और फिर यहाँ 2। किधर ज़्यादा है जी, इधर 0 7, 9 11 हाथ में 1, 9 6 15, 1 लक्ष्य हाथ में 1, 4 1 5, 5,61,700, 5,61,700 का। देखिए घटा रहे हैं इसको, सोना देखो, इसमें से इसको क्या करना, माइनस करना। देखो कैसे, 0 दूसरा लाइन में
0 5 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा, बोलो 2। 5 में कितना जोड़ेंगे 7 होगा 2। 7 7 14 2 16, 16 5 21, फिर हाथ में 2, 2 5 7 8 15 2 17, 1 18, 18 8 26 के 6, हाथ में 2 2 2 4 1 5। देखो तो 1,85,200 है क्या ग्रॉस प्रॉफिट CD? आंसर देखो 1,85,200 है क्या है। चलिए इसको ट्रांसफ़र करके यहाँ ले आइए, लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट BD 1,85,200, 1,85,200 ले आइए इधर ट्रांसफ़र करके। अब यहाँ जोड़िए इसको 0 5 5 10 0, हाथ में 1 2 1 3 5 8 8 16 का 6, फिर हाथ में 1 5 1 6 3 9 7 16, फिर हाथ में 1 8 1 9 और 1 1,96,600, 1,96,600। देखिए ये सामने सामने लिखा हुआ है तो कितना आसानी से हम घटा पा रहे हैं, और नहीं तो हम इतना स्पीड में जोड़ने के बावजूद अगर टेढ़ा मेढ़ा लिखते ना तो नहीं घटा पाते। 0 0। दूसरा लाइन में 5 2 7 2 9 2 11 5 16, हाथ में 1 3 1 4 5 9 9 2 11 11 3 14 3 17 4 21 9 30 7 37, 37 में कितना ऐड करेंगे 6 आएगा 9, 46 हो जाएगा। हाथ में बचेगा 4 4 2 6 1 7 7 2 9 1। देखिए तो 1,29,500 है क्या नेट प्रॉफिट। यहाँ लिखिएगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ कैपिटल में क्या करें, प्रॉफिट जोड़ दें कि घटा दें, ऐड करें ना, ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे कितना 1,29,500। अब ऐड कर दीजिए इसको, लिखिए 0 0 5 9 2 2 4 और 2 और 1 3 है ना, 3,49,500। इसमें 30,000 घटा दीजिए तो बचेगा 3,19,500, यही बचेगा। देखिए इसमें से ही माइनस कर दिए, लेस। ड्राइंग क्या होता है, लेस होता है ना कैपिटल से। चलिए अब इधर आ जाइए, दोनों तरफ बराबर में ऐसे करके और टोटल कर लीजिए 0 0। तीसरा लाइन में आइए 5 5 10 0, हाथ में 1 9 1 10 5 15 1 16 2 18 का 8, हाथ में 1 1 1 2 1 3 3 6 5 11, हाथ में 1 3 1 4। देखिए 4,18,000 है क्या, इधर भी 4,18,000 ही आना चाहिए। 0 दूसरा लाइन में फिर 0 5 5 10 10 का 0, हाथ में 1 5 1 6 8 14 4 18 18 8 26 26 2 28 के 8, हाथ में 2 2 और 3 5 5 3 8 1 9 3 12 9 21, फिर हाथ में 2 2 1 3 और 1 4, 4,18,000। ये क्वेश्चन नंबर 15 DK गोयल का बुक से यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो बन रहा है तो DK गोयल बुक इधर साइड में लिख दे रहे हैं, DK गोयल, शायद ऊपर से कट जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बने, वीडियो अपलोड कर देंगे, घर में जाके दोबारा बैठ के अपने से बनाइए और एकदम सेम यही तरीका अपनाइए। ऐसा मत करिएगा कि पहले हम इसको बना लेंगे तो बाद में, सारा पोस्टिंग पहले एक बार कर लूँ तो आप कहिएगा सर हम कैसे जानेंगे जगह बचेगा कि नहीं बचेगा। ट्रेडिंग PL जब भी बनाना ना तो आधा पेज में कर देना, इसको थोड़ा बड़ा रखना, इसको थोड़ा सा इससे छोटा रखना, ठीक है। अरे तो आधा आधा भी कर लीजिएगा चलेगा। और राइट साइड में क्या बनाएंगे हम लोग, बैलेंस शीट। इससे आपका टाइम बचेगा, सामने वाला पेज में रखिएगा, टाइम बचेगा। अगर आप आगे पीछे पेज कर लीजिएगा ना तो फिर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। हाँ, और कोशिश कीजिए साफ़ सुथरा बनाए, सीधा सीधा लिखें। चलिए नोट कर लीजिए इसको।